व्यूअर्स, आप InShot एप्लीकेशन के मुतालिक जानते होंगे। आपको ये पता होगा कि InShot एप्लीकेशन काम क्या करती है और आपको ये भी पता होगा कि InShot एप्लीकेशन के फंक्शंस क्या है। जो लोग InShot एप्लीकेशन के मुतालिक जानते हैं या जो लोग नहीं जानते, ये वीडियो दोनों ही के लिए अहम है। तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो मेरी बहनें यूट्यूब पे कुकिंग का काम करती हैं या जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो वो वीडियो एडिटिंग में कहाँ पे गलती करते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस होगी। तो नए व्यूअर्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करें। मेरे एक दोस्त का जानने वाला है जो कि InShot पे ही वीडियो एडिटिंग करता है और बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग करके फाइवर पे सेल करता है और थोड़े ही ऐसे में उसने काफ़ी अच्छी सारी रकम कमा ली है। आप लोग भी कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाएं या आप वीडियोस बना के फाइवर या उनकी जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे वीडियोस सेल होते हैं। आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप YouTube या Facebook लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहते हैं या आप YouTube शॉर्ट्स, Facebook, Instagram रील्स, टिकटॉक या स्नैक वीडियोस, अदरवाइज आप कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन से बेहतर कोई एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन हैवी नहीं है। आपके एंड्रॉयड को कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और अच्छी तरह वीडियो एडिटिंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप InShot को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वीडियो को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको वीडियो से लोगो हटाना है InShot का। आप फ्री में हटा सकते हैं। ये देखो वीडियो से InShot का लोगो हट गया। उसके बाद आप वीडियो की कैटेगरी सेट करेंगे। आप YouTube, Instagram कोई भी आप वीडियो अगर बनाते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक रखेंगे, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। कोई भी आप म्यूज़िक रख सकते हैं अपने हिसाब से। म्यूज़िक का अगर आपको वॉल्यूम हटाना है तो आप यहाँ से हटाएँगे, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक वैसे ही कम रखना होता है। उसके बाद अगर आप वीडियो पे कोई भी स्टिकर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जहाँ तक आप स्टिकर रखना चाहते हैं तो आप स्प्लिट करेंगे, उसके बाद आप डिलीट करेंगे। उसके बाद अगर आप वीडियो को लोगो देना चाहते हैं अपना तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। लोगो को आप अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हैं। आप लोगो को भी पूरी वीडियो पे दे सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट करेंगे, डिलीट करेंगे। उसके बाद अगर आप वीडियो को टेक्स्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप फ़ॉन्ट को डिज़ाइन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट को कोई भी कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप फ़ॉन्ट को भी पूरी वीडियो में दे सकते हैं। स्प्लिट करेंगे, डिलीट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब फ़िल्टर पे आएंगे। उसके बाद आप अगर इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से देंगे। कोई भी इफ़ेक्ट आप रख सकते हैं वीडियो पे, मैं नहीं देना चाहता। उसके बाद अगर आपको फ़िल्टर रखना है वीडियो पे तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ब्राइट भी रख सकते हैं, पिंक, विनीटेग कोई भी रख सकते हैं, मैं नहीं रखना चाहता। उसके बाद आप वीडियो के अगर ऊपर वीडियो कोई देना चाहते हैं वो आप यहाँ से देंगे। वीडियो सेलेक्ट करेंगे, आप वीडियो की साइज़ रखेंगे, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। और आप कहाँ से कहाँ तक वीडियो में ये ऊपर वाला वीडियो रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से करेंगे। आगे अगर आपको वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए ये अहम है कि बैक पे आपका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होना चाहिए, तो मुकम्मल आपका बैकग्राउंड चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप कहीं से अपनी वीडियो को ब्लर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, मगर बैकग्राउंड में। अगर वीडियो के बैकग्राउंड में आप कोई भी पिक रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसका शर्त मैंने आपको बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है ना पहले से ही ग्रीन होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं रख सकते। उसके बाद अगर आप वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या कम कर सकते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको वीडियो को क्रॉप करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस इफ़ेक्ट देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो को रोटेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की साइड चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है, आप कोई भी साइज़ में सेव कर सकते हैं। अब आपका वीडियो बनना शुरू हो गया है।
फ्रेंड्स, आपकी वीडियो जैसे ही बन जाती है तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो सेल भी कर सकते हैं किसी न किसी अच्छी वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं आपको ये बात भी नोट करवाऊँ, जो भी कुकिंग के या व्लॉगिंग के काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मैंने वीडियोस देखे हैं, अक्सर उनकी जो है ना साइज़ अच्छी नहीं होती। आप ऐसा करें, पहले आप साइज़ InShot से अच्छी तरह सेलेक्ट करें। यूट्यूब की अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप यूट्यूब की साइज़ सेलेक्ट करें। अगर आप इंस्टा की वीडियो बना रहे हैं तो आप इंस्टा की साइज़ सेलेक्ट करें। अगर आप फेसबुक की, टिकटॉक की, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, आप अच्छी तरह क्रॉप करें, सेटिंग करें, उसके बाद आप अपलोड करें। और हाँ, लास्ट में आपको मैं ये लाजमी कहूँगा कि आपको एप्लीकेशन का लोगो हटाना है, क्योंकि वीडियो का लुक ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।